नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। आज का जो बिजनेस आइडिया है फ्रेंड्स, वो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया आपके लिए मैं लेके आया हूं। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट फूड बिजनेस में रखते हैं, या आपके पास छोटा ढाबा है, छोटा कोई रेस्टोरेंट है, या आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपने फूड को, अपने खाने को आप इंडियन रेलवे में अगर बेचना चाहते हैं, इससे बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस मैं वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा कि कैसे आप IRCTC के माध्यम से आप इंडियन रेलवे के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अब पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपका इंटरेस्ट फूड बिजनेस में है, आप कोई छोटा सा ढाबा खोल रखे हैं, कोई छोटा सा फूड पॉइंट खोल रखे हैं, आप होटल चलाते हैं और आप अपने खाने को अगर इंडियन रेलवे के पैसेंजर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका एक जो माध्यम बनता है वो है IRCTC। IRCTC के माध्यम से आप इंडियन रेलवे को, पैसेंजर को फूड सप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को कंटिन्यू आप जरूर देखिएगा अगर आप इंडियन रेलवे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आप रेलवे में जरूर सफ़र करते होंगे और उसमें देखते हैं कि उसमें तरह तरह की वैरायटी के खाना सप्लाई किया जाता है। उसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, उसमें हर एक चीज सप्लाई किया जाता है। ये खुद इंडियन रेलवे नहीं करती है, ये IRCTC के माध्यम से इस फूड बिजनेस को रेलवे में सप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स कि कैसे आप इस IRCTC से जुड़ के आप इंडियन रेलवे में फूड की सप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई भी ऐसा टिपिकल काम नहीं है जो आप ना कर पाए। बस आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए इस बिजनेस में आने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे आप अपना भोजन, अपना खाना, अपना फास्ट फूड इंडियन रेलवे में आप सप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको IRCTC के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसमें होता है एक ऑप्शन पार्टनरशिप। वहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद उसमें कुछ आपके, अगर आप GST यूजर हैं तो आपको GST अपना एंटर करना पड़ेगा। आप कौन सा फूड सप्लाई करना चाहते हैं, ये मेनू आपको उसमें डालना पड़ेगा। किस लोकेशन पर आपका रेस्टोरेंट, आपका ढाबा, आपका फूड पॉइंट है, वो लोकेशन आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद आप जैसे ही आप उस पर रजिस्टर हो जाएंगे, कुछ अपने जो आप खाना बनाते हैं उसके कुछ फ़ोटो भी उस पर अपलोड करने पड़ते हैं, उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। ये सब प्रोसेस, ये सब ज़्यादा समय नहीं लेता है, मुश्किल से 1-2 घंटे का ये टाइम होता है ये सब बनाने में। आप अगर खुद बना लीजिएगा तो कोई बात नहीं, अगर या फिर जाके कहीं पर आप किसी साइबर कैफ़े या कहीं और पर जाके आप इसको बनवा लीजिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो बन गया, अब हमारे पास ऑर्डर कैसे आएगा और इसको हम सप्लाई कैसे करेंगे रेलवे में। बहुत ही सिंपल आइडिया है फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कि IRCTC के ऐप से या उनके
वेबसाइट से जो भी पैसेंजर खाना ऑर्डर करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का खाना हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, तो ये डिपेंड करेगा कि वो खाना वो यात्री किस लोकेशन पर चाहता है। अगर उस लोकेशन पर आपका रेस्टोरेंट है, जो आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, तो ऑटोमेटिक वो ऑर्डर आपके पास पहुँच जाएगा। अब ये सवाल उठता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए वो ऑर्डर तो आपके पास आ गया, अब आप उसको रेलवे में सप्लाई कैसे करेंगे? जैसे आपका फ्रेंड्स स्विगी जोमेटो है, उसी की तरह ये भी काम करता है। अब कोई पैसेंजर अगर वहां से रिक्वेस्ट भेजा और उस सर्किल में आपका रेस्टोरेंट अगर आता है, आपका ढाबा, आपका फूड पॉइंट अगर आता है, तो आपके पास वो ऑर्डर आएगा। अब उसको करना क्या है? जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आप पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपडेट होता रहेगा कि ये ट्रेन अब स्टेशन पर पहुंचने वाली है, कितने समय में पहुंचने वाली है, कब पहुंच जाएगी, सारा डिटेल्स आपको मिलता रहेगा ऑनलाइन। आप अपना एक बंदा रखिए जो उस खाने को उस यात्री के पास पहुंचाने के लिए। अब ये क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स कि हम कैसे पता करेंगे कि यही यात्री है, यही पैसेंजर रिक्वेस्ट भेजा था। जब वो IRCTC के माध्यम से आपको फूड ऑर्डर करेगा, तो उसके साथ ही उसका कोच नंबर और उसका सीट नंबर दोनों आपके पास आएगा। अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें अपडेट है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास आएगा, उसका नाम भी आएगा, पूरा डिटेल्स उसमें जाता है। तो आपका जो एजेंट है, जो आप बंदा अपने रेस्टोरेंट पर रखे हैं, वो उठाएगा, वो सीट नंबर, वो कोच नंबर लिख लेगा और उस स्टेशन पर जाके उस कोच में, उस गाड़ी में, उस सीट नंबर पर उसको डिलीवर कराएगा। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि IRCTC के माध्यम से अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, एक यात्री को क्या चाहिए? उसे चाहिए एक गुड क्वालिटी का खाना और टाइम से डिलीवरी। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आप जैसे ही IRCTC के माध्यम से आप जुड़ते हैं, आपको 3-4 पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट, अपने खाने की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है। खासतौर से अगर आप इंडियन रेलवे में सप्लाई कर रहे हैं, खाना आपका एकदम हाइजीनिक होना चाहिए। जहाँ पर खाना बन रहा है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो उस खाने को भी बना रहा है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। समय से डिलीवरी करना, पैसेंजर के साथ अच्छे बिहेवियर में बात करना, ये सब बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स। और एक इंडियन रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस पर अपनी अच्छी सर्विस दे दिए तो आपका एक ब्रांड में नाम आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इंडियन रेलवे में हर दिन कितने पैसेंजर यात्रा करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके फूड से जरूर कनेक्ट होगा। आप अच्छा खाना सर्विस दे दिए, टेस्टी दे दिए, तो आपका एक ब्रांड बन जाएगा। और जब ब्रांड बन जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। आप लोगों को बता सकते हैं कि हम इंडियन रेलवे में भी खाना सप्लाई करते हैं। इससे लोगों का क्या होता है ना, एक ट्रस्ट बढ़ता है। लोग आपको जानेंगे कि हाँ, इनका खाना अच्छा है,
इनकी सर्विस अच्छी है, तभी तो ये इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं। तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ही ग्रो करेगा। चाहे आपका छोटा फूड पॉइंट हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, या खुद आप इसको अपने घर से बना के अच्छे तरीके से सप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ का फ्रेंड्स आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने फूड के साफ सफाई पर, उसके टेस्ट पर, अपने सर्विस पर, अपने कस्टमर के बिहेवियर पर, इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा अगर आप IRCTC के माध्यम से इंडियन रेलवे में फूड बिजनेस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस से आप कमाई कितना कर सकते हैं और आप इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये ना के बराबर है, क्योंकि आपने पहले से ही फूड पॉइंट ओपन कर रखा है, आप पहले से ही होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, फूड पॉइंट चला रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही लगा हुआ है। लेकिन अगर आप नए हैं, नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, नया फूड पॉइंट, नया ढाबा, जो भी है आपका, तब आपको इन्वेस्टमेंट इसमें लगाना पड़ेगा। अगर हम कमाई की बात करें फ्रेंड्स, IRCTC के माध्यम से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये फूड बिजनेस का आप उसमें सर्विस देके, तो इसका एक कोई दायरा नहीं है। जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर बढ़ता जाएगा, आपकी कमाई वैसे वैसे ही बढ़ती जाएगी। ये कोई निश्चित नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपको दिन में कितने ऑर्डर मिलते हैं, उस हिसाब से आपको बिजनेस मिलेगा और उस हिसाब से आपको कमाई होगी। तो कुल मिला के अगर कहें फ्रेंड्स, IRCTC के माध्यम से इंडियन रेलवे में अगर आप फूड बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो के बारे में या इस बिजनेस के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक पूरा A to Z आपको प्रोसेस दिखा के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।